अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। पाकिस्तान में कुदरती वसाइल का बहुत बड़ा खजाना दरियाफ्त हो गया। अब इससे कौन फायदा उठाएगा, कौन लूटेगा, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान की सरजमीन एक बार फिर दुनिया की नजरों का मरकज बन चुकी है और इस बार वजह है यहां से बरामद होने वाले कीमती मादनी खजाने, सोना, तांबा, लिथियम, जवाहरात और दीगर कीमती धातें अब धीरे धीरे जमीन से आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में बाहर आना शुरू हो चुकी, जिससे आलमी ताकतें, खास तौर पर अमेरिका, पाकिस्तान की कुदरती वसाइल पर नजर रखे हुए। पाकिस्तान के चारे सूबे कुदरती दौलत से ना माला माल है, मगर बलोचिस्तान इस दौड़ में सबसे आगे है। चाकी का इलाका जो तवील अरसे से खामोशी की चादर ओढ़े हुए था, अब आलमी तवज्जो का मरकज बन चुका। मैं बलोचिस्तान की बात कर रहा हूं, पाकिस्तानियों समझ तक गए हो से। यहां वाकई जो है रैकोडेक को एक तवील अरसे से सोया हुआ देव वो कहा जाता है। अब यहां इलाका जो है, यही इलाका जिसकी हम बात कर रहे हैं, दोबारा से सरगर्मियों से भर चुका है, लेकिन यहां जमीन के नीचे कीमती तांबा और सोना मौजूद है और उम्मीद की जा रही है कि 2028 तक इस मुकाम से बाकायदा प्रोडक्शन का आगाज भी हो जाएगा। रैकोडेक के साथ साथ सैंडेक के इलाके में भी 1973 में मादनी जखायर दरियाफ्त किए गए थे और यह वो पहला मौका था जब पाकिस्तान ने धातों की बहुत बड़ी माइनिंग का आगाज किया था। उस वक्त एक चीनी कंपनी यहां काम कर रही थी और अंदाजे के मुताबिक यहां सैकड़ों मिलियन टन खाम माल मौजूद था और बलोचिस्तान सिर्फ तांबा या सोना ही नहीं बल्कि दर्जनों दीगर धातों और कीमती एलिमेंट का घर भी है। मुस्लिम बाग में सदियों से एक खास जो है ना इसमें एक मादनियात निकाली जा रही है जो स्टेनलेस स्टील की तैयारी में इस्तेमाल होती है और खुशदार के मुकाम पर नीम कीमती धातों और रियर अर्थ मिनरल्स की मौजूदगी भी सामने आई है, जिन्हें दुनिया में स्ट्रेटेजिक अहमियत हासिल है। इसी तरह जिला लसबेला की बात करें तो जिला लसबेला में ऐसी भारी मादनियात पाई गई हैं जो तेल और गैस की तलाश में इस्तेमाल होती हैं और नसीराबाद के मुकाम पर सीसे और जिंक की कान भी मौजूद है और यही धातें यहां से निकाली जा रही हैं पाकिस्तानियों। और कोयले के जखायर भी तवील अरसे से बलोचिस्तान की इंडस्ट्रीज और रेलवे के लिए ईंधन फराहम करते आ रहे हैं। इसके बाद अब आते हैं सादा लोग जो है हमारे खैबर पख्तूनख्वा, उनकी बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जमीन जो है अपनी मादनी दौलत में किसी से कम नहीं है। यहां गैस और दीगर कीमती धातों के कई जखायर मौजूद हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों में पोशीदा जवाहरात ने इंटरनेशनल माहिरीन को भी बरता हैरत में डाल दिया है। सवात के जमुर्द जेमस्टोन दुनिया में एक अलग मुकाम रखते हैं पाकिस्तानियों। हुंजा में याकूत, मर्दान के कटलांग में गुलाबी टोपाज, पिंक टोपाज और चतराल में एक्वामेरीन और कोहिस्तान में सब्ज पैराडोट और नीलम वैली में नीलम पत्थर जैसे जवाहरात इसको यहां पे एक्सप्लोर कर दिया गया है, डिस्कवर किया गया, दरियाफ्त किया गया है। यहां सिर्फ जवाहरात नहीं है बल्कि वजीरिस्तान में क्रोमाइट, हजारा में फास्फेट और चित्राल में सोपस्टोन और मालाकंड, हरिपुर में आयरन जैसे अहम मदनियात भी मौजूद हैं। केपीके की बात कर रहा हूं। बाज इलाकों में सोने की मौजूदगी के भी शवाहिद मिले हैं जिस पर मजीद रिसर्च जारी है। अब हम बात करेंगे कोहाट में तेल और गैस की दरियाफ्त ने मुकामी सरगर्मियों को नई जिंदगी बख्शी है। पख्तूनख्वा का मार्बल दुनिया भर में शोहरत रखता है। सवात का सफेद मार्बल और महमद का जियारत वाइट कीमती तामीराती पत्थर शुमार होते हैं, याद रखिएगा, जिनकी कटिंग और पॉलिशिंग से हजारों अफराद का रोजगार वाबस्ता है। और अब सिंध की बात करेंगे तो सिंध के सहराई इलाके भी मादनी खजाने अपने अंदर छुपाए हुए बैठे हैं। यहां थर के इलाके में दुनिया के चंद बड़े कोयले के जखायर मौजूद हैं जिनसे तवानाई के मुतअद्दिद मंसूबे चल रहे हैं। दरावड़ में दुनिया का 7वां बड़ा लिग्नाइट कोयला मौजूद है। इसके अलावा सिंध में चूना पत्थर, नमक और तामीराती पत्थर भी निकाले जा रहे हैं। नगर पाकर की बात करें तो नगर पाकर के पहाड़ी इलाके सफेद और गुलाबी पत्थरों से माला माल है। सिंध में भी तेल और गैस की प्रोडक्शन जारी है जो मुल्की मईशत का एक अहम सतून बन चुकी है और पंजाब की जमीन भी कुदरत के इनामात से खाली नहीं है। यहां नमक के कदीमी
ذخائر موجود ہیں، جبکہ چنوٹ کے علاقے میں لوہا اور سونا بھی موجود ہے، اور یہ علاقہ صنعتی ترقی کے نئے دور کا آغاز کر سکتا ہے۔ یہاں چونا پتھر اور فاسفیٹ بھی تعمیراتی اور زرعی شعبے میں یوٹیلائز ہو رہے ہیں، اور یہ سب قدرتی ذخائر اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان صرف زرعی یا صنعتی بنیادوں پر نہیں بلکہ زمین کے اندر چھپے قیمتی دولت کے بلبوتے پر ہوتے ہوئے یہ دنیا میں نمایاں مقام حاصل کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے، میں دوبارہ 10 دفعہ بول رہا ہوں، شرط یہ ہے کہ ان وسائل کو درست اسٹریٹجی کے تحت خودارا استعمال کیا جائے۔ ہم ایسی قوم ہے خزانے کے اوپر بیٹھ کر بھیک مانگ رہے ہیں، کشکول اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے حکمران نصیب فرمائے جو اس خزانے کو صحیح معنوں میں نکال کر پالش کر کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اور ملک کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کر سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شیلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شیلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خودارا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔